देवास जिले के खाते गांव में लकड़ी तस्कर वन विभाग की साठगांठ होने के कारण मालामाल है। जी हां, ऐसा ही मामला बीते दिनों खाते गांव वन परिक्षेत्र की सब रेंज लीली में देखने को मिला, जब लकड़ी तस्कर 11 अक्टूबर को ट्रैक्टर ट्रॉली में विशालकाय सागवान की लकड़ी को षड्यंत्रकारी रूप से ऊपर से ईंट भरकर ले जा रहे थे, जिन्हें लिली सब रेंज के वनकर्मी ने ट्रैक्टर को रोककर देखा। ट्रॉली के अंदर सागवान की लकड़ियां और ऊपर से ईंट भरी हुई है, जिनका वनकर्मी ने मौके से आरोपी लकड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के जीपीएस लोकेशन वाले कैमरे से फोटो भी निकाले। दिनांक 11 अक्टूबर को पीओआर जारी की गई और उसके बाद लकड़ी जब्त कर 60 गांठ कर भ्रष्टाचार के दम पर ट्रैक्टर ट्रॉली को छूमंतर कर दिया गया। जब धीरे धीरे इस बात की भनक मीडिया तक पहुंची तो बताया गया कि गांव के 10-12 लोगों के द्वारा एकजुट आ जाने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा कर ले गए। इस मामले में वन विभाग के द्वारा 10-12 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण भी दर्ज नहीं कराया गया व पुलिस प्रकरण के संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी गई। 15 तारीख को सुबह 9 बजे आखिरकार एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। अब दूसरा ट्रैक्टर और दूसरी ट्रॉली में जैसे तैसे वो लकड़ियां पटकी गई और शान से उस भंगार ट्रैक्टर ट्रॉली को काली पन्नी से ढककर सब रेंज भवन के सामने खड़ा कर दिया गया। मीडिया को भनक लगी कि जिस दिन लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली रोका था वह अलग था और आज जो नाटकीय ढंग से जब्त किया हुआ है यह अलग है। इस मामले को लेकर साक्ष्य के साथ जानकारी जुटा ली गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को 15 अक्टूबर को रोहित ट्रेडर्स खाते गांव नारायण अग्रवाल से सत्यनारायण जाट उर्फ कंदरी ने खरीदा है और वह ट्रैक्टर दोपहर 12 बजे के बाद खाते गांव से निकला। यह कहानी बनाई गई है सिर्फ उस लकड़ी तस्कर और वन विभाग की मिलीभगत से नए ट्रैक्टर को बचाने के लिए खेल खेला है। अब वन विभाग में बैठे उच्च अधिकारियों को समझना होगा कि आखिर वन विभाग में ऐसे भ्रष्ट वन कर्मियों पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। गौरतलब रहे कि इस तरह से खाते गांव के जंगल का बंटा ढार हो रहा है। बीते दिनों मनोरा सब रेंज में 36 ठूठ बिना नंबर अंकित के पाए गए थे, उसमें भी विभाग ने लीपा पोती कर ली। इधर सुखेड़ी के जंगल में जेसीबी से डबरा डबरी व सीपीटी का काम चल रहा था, उसमें भी उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी। हरनगांव सब रेंज में वन विभाग द्वारा भवन बनाया, जिसकी दीवारें फटने लगी और जब ये मीडिया तक पहुंची तो भवन को तोड़कर फिर से बनवाया गया। हरनगांव सब रेंज के जंगल में बड़े बड़े विशालकाय सागवान के 25 से 30 पेड़ों को गांव देकर 25 से 30 पेड़ों को घाव देकर पूरी तरह सुखा दिया गया। इस संबंध में खातेगांव रेंजर खुमान सिंह सोलंकी से पत्रकार राजेश अजमेरा से मोबाइल पर चर्चा करना चाहे तो पत्रकार राजेश अजमेरा को ही झूठे केस व आदिवासी एक्ट में फंसवाने की बात कर दी, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इससे सिद्ध होता है कि किस तरह से वनों को बचाने वाले वन के रक्षक ही वनों के भक्षक बने हुए हैं। पेड़ों पर लगे घाव के बारे में जब डिप्टी रेंजर मानसिंह गौड़ से चर्चा करना चाहिए तो डिप्टी पत्रकार राकेश अजमेरा से कहते हैं कि तुम्हारा जंगल में आना भुला देंगे। आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी वनकर्मी से कैसे बचा पाएंगे जंगल। इस मामले को लेकर वन संरक्षक उज्जैन के द्वारा मंदसौर डिवीजन के गरोठ वन विभाग एसडीओ रावत को जांच दल का मुखिया बनाकर दक्षिण एवं उत्तर मनोरा बीट के अवैध कटाई की जांच के लिए भेजा गया था। जांच अधिकारी के द्वारा जांच कर संबंधित वन अधिकारियों को पेश कर दी गई है, जिसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवालिया निशान उठाते हैं। वन विभाग के इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंचल भारती के द्वारा लिखित पत्र के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल से उच्च स्तरीय जांच कर भ्रष्ट वन अधिकारी व वन कर्मियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने के लिए मांग की गई है। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने वर्षों से जमे अधिकारियों को हटाने की बात कही। जिला वन्य प्राणी अभिरक्षक जगदीश विश्नोई ने चर्चा में बताया कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली को वन कर्मियों ने 11 अक्टूबर को रोककर लकड़ी जब्त की, पीओआर काटा, आरोपी को घुटने के बल बैठाया गया, फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली आरोपी गायब हो जाते हैं। उसके बाद वही आरोपी के द्वारा 15 अक्टूबर को भंगार ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग को जब्त करवाने के मकसद से 90,000 रुपए में खाते गांव से खरीदता है और उसी दिन सुबह 9 बजे उस भंगार ट्रैक्टर ट्रॉली को वन कर्मी जब्त करते हैं। अब इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को समझना होगा कि जब्त किया हुआ ट्रैक्टर तो
15 तारीख को खरीदा हुआ है। फिर 4 दिन पहले 11 तारीख को जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लेकर जा रहे थे, जिसकी पीओआर काटी गई, वह ट्रैक्टर कहाँ है? इससे स्पष्ट होता है कि लकड़ी तस्कर और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की साठगांठ कितने बड़े पैमाने पर हुई है। तो 10-12 आदमी को ढूंढना पकड़ना एडिटिंग है, एक बार मतलब और बात तो अधिकतर क्या है, हम सूचना देते हैं, उसके बाद हमने प्रकरण जो बनाया 10-12 आदमी क्या पहला व्यक्ति हमारे जो ट्रैक्टर वाली है वो पकड़ाएगा तो उसको सबका नाम बताएगा, हमें नाम थोड़ी मालूम है। सही बात है। तो आप जरा इसको देख लो, संज्ञान में ले लो और थोड़ा एक बाइट दे दो। आप आपका है ये मैं आपको बता दिया आप, अरे एक छोटा सा दे दो कि साहब की कार्रवाई करेंगे हम, ये संज्ञान में आया है मामला, मैं दिखवाता हूँ, जांच करता हूँ, दोषी को सजा मिलेगी, बस इतना तो बोलना है, 4 शब्द। अरे नहीं आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एसडीओ साहब, अरे फिर साहब एसडीओ साहब से लेना पड़ेगा। एसडीओ साहब से ले लो, अच्छा है, एसडीओ साहब से ले लो, क्योंकि उसमें ऑफिसर वो है। नहीं आप हम तो जब्ती की कार्रवाई कर सकते, बाकी कार्रवाई एसडीओ साहब और नहीं, मेरा कुमार जी ये कहना है कि पॉजिटिव प्रश्न है कि सिर्फ आपको यही कहना है कि हाँ साहब ये हमारे संज्ञान में मामला आपके द्वारा बताया गया है, अब इसकी हम जांच करवाते हैं और दोषियों को कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई करेंगे। तो मैं थोड़ी आऊंगा इंदौर से भी आपसे मिलने, वो तो मैं इधर आया तो कहा मिलूँ आपसे इंदौर।